फिरोजाबाद सर्वलाल कॉन्वेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल में मनाया गया सर सैयद डे बड़ी धूमधाम से। शायरी के जरिए इल्म हासिल करने की हिदायत दी गई। वहीं चीफ गेस्ट के रूप में पहुंचे SC/ST एक्ट के जज इफराक अहमद ने इस मौके पर सर सैयद साहब के जुमलों को याद दिलाया। कहा, एक हाथ में कुरान तो दूसरे हाथ में होनी चाहिए साइंस। ये था सर सैयद साहब का कहना। हम सबको अपने बच्चों को सिविल सर्विसेज में भेजना चाहिए। वहीं मुख्य अतिथि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर जियाउर रहमान ने जानकारी देते हुए कहा कि आज इस मुबारक मौके पर तमाम अली सर बिलाल कॉन्वेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल में जमा हुए हैं। सर सैयद डे के मौके पर एक बेहतर कार्यक्रम इस स्कूल में कराया गया है। अगर हम बात करें सर सैयद की, उन्होंने शिक्षा की अलग जगाने के लिए अनेकों कठिनाइयां और काफी मुसीबतों का भी सामना किया है। किस तरह से उन्होंने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को बनाया, ये हम सबको मालूम होना चाहिए और हम सबके लिए बहुत बड़ी प्रेरणा की बात है ये। वहीं हमें इस दिन के मौके पर सर सैयद की उस मेहनत को लोगों के सामने लाना चाहिए जो उन्होंने इस यूनिवर्सिटी को खड़ा करने में की। आज यूनिवर्सिटी में तमाम सैकड़ों स्टूडेंट वहां इल्म हासिल कर रहे हैं और ये फख्र की बात है कि हिंदुस्तान के किसी भी कोने में अगर हम जाएं तो वहां हम कहीं न कहीं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को याद करते हैं। वही यूनिवर्सिटी की कामयाबी और सर सैयद साहब की मेहनत हमें इस बात से नजर आती है कि पढ़ने वाले बच्चे आज देश और मुल्क का नाम रोशन कर रहे हैं। इस मौके पर क्या कहा, आए हुए मुख्य अतिथियों ने देखी। RK-TV से खास रिपोर्ट विपिन राठौर के साथ। देखिए, ये 17 अक्टूबर को पूरी दुनिया में शुरुआत तो इसकी अलीगढ़ यूनिवर्सिटी से हुई, क्योंकि ये यौम पैदाइश हम कहेंगे इसे सर सैयद की। सर सैयद ने 81 साल की उम्र पाई और 1898 में उनका इंतकाल हुआ। तो पूरा पीरियड है वो अक्टूबर में उनकी पैदाइश थी 17 अक्टूबर को, और मार्च में उनका इंतकाल हुआ था। तो वो उन्होंने अपनी जो ज़िंदगी का आगाज़ बहुत ही मामूली एक क्लर्क, जिसे नायब कहते हैं, कमिश्नरी आगरा में शुरू किया था। लेकिन इसके बाद फिर वो तरक्की करते गए और अंग्रेज़ों से उन्होंने सिर्फ इतना ताल्लुक़ रखा कि वो अपने हिंदुस्तानी जो एजुकेशन सिस्टम है उसको स्ट्रॉन्ग कर सकें। वरना अगर अंग्रेज़ों से वो उस सतह पर भी, इधर तो टकरा ही रहे थे, लेकिन उस सतह पर भी अगर टकराते तो इसके बावजूद वो सब चीज़ें जो पिछली तारीख़ है वो रिपीट होती। तो इसलिए उन्होंने उससे फ़ायदा उठाया और उनसे जो एक कॉन्वेंट स्कूल सिस्टम जब इंडिया में शुरू हुआ तो एक अंग्रेज़ ने पेशन गोई की थी कि आप ये हिंदुस्तान के लिए बहुत ही हमारे लिए ख़तरनाक है, क्योंकि जब फिर उससे हमारे पटेल पैदा हुए, फिर हमारे नेहरू पैदा हुए, गांधी पैदा हुए और डॉक्टर राधाकृष्ण, राजेंद्र प्रसाद पैदा हुए। तो ये सब बहुत से लोग, जब एजुकेशन आ गई तो हमने राइट समझ लिया अपना। तो एजुकेशन हासिल करने के बाद फिर हम अपनी डिमांड पूरी कर सके, मुल्क आज़ाद हुआ। तो लेकिन नॉलेज इज़ पावर। सर सैयद का कहना ये था कि हम उनकी अच्छी चीज़ें तो अपना लें, लेकिन बुरी चीज़ों से, उनकी वैल्यूज़ से दूर रहें। और अंग्रेज़ी को उन्होंने इसलिए ज़ोर दिया कि जो लिटरेचर यूरोपियन, उसमें जो बहुत से सब्जेक्ट्स हैं उनका हम इंडियन लैंग्वेज में ट्रांसलेट करें और उनकी थ्योरीज़ को समझें और अपने यहाँ इम्प्लीमेंट करें। उससे एक यूनिवर्सिटी कायम हुई और आज देखिए, उनके ज़माने में BHU भी कायम हुई। एक यूनिवर्सिटी थोड़ी थी, उसका भी अपना एक ट्रेडिशन है और उसका मकाम है, और उनके करने वाले भी बहुत बड़े लोग थे वो। तो ये सब चीज़ें जो हैं, तो आज के दिन हम सब लोग जो अलीगढ़ के पढ़े हुए हैं, उसमें जजेस भी हैं, IAS ऑफिसर्स भी हैं, प्रोफेसर्स भी हैं, इंटेलेक्चुअल्स हैं, लेडीज़ एंड जेंटलमैन सभी हैं। तो वो एक एजुकेशन का एक ऐसा सरचश्मा वो देकर गए हमें कि उससे हम सब लोग फैज़याब होते हैं और उनकी याद में उनकी कुर्बानियाँ रहीं और आज हम उनकी कुर्बानियों को याद करते हैं और सब मिलकर दुनिया में हर जगह एलुमनास जितने भी हैं सब मनाते हैं बैठकर हर सतह पर। और जब उस कैंपस में, इस प्रेमिसेस में दाखिल होते हैं तो अभी जज साहब भी बता रहे थे कि जज्बाती हो जाते हैं। तराना तो एक मतलब सिंबल है, तराना, और फिर हमारा ये फॉलोड बाई नेशनल एंथम, ये दोनों उसको करते हैं। तो कुल मिलाकर तो उन्होंने यही कहा कि एक बात ये कही थी कि हिंदू और मुसलमान दो एक दुल्हन की तरह है। हिंदुस्तान एक दुल्हन की तरह है और हिंदू मुसलमान दोनों आँखें हैं। अगर निफाक पैदा होगा तो हमारी ये दुल्हन महंगी हो जाएगी। तो खुदा के वास्ते इसको मिलकर चलना है और वो हमेशा यही पैगाम देते रहे, मोहब्बत का, आशिकी का,
मिलकर चलने का, और सेकुलर बुनियादों पर उन्होंने, उस ज़माने में 259 स्टूडेंट थे, जिसमें 72-75 और भी लोग थे, मतलब गैर मुस्लिम भी उसमें रहे, और उस तरह से बहुत से लोग उसमें शामिल रहे, और सब ने मिलकर इंस्टीट्यूट गज़ट, तहज़ीबुल अखलाक, सब ने मिलकर साथ काम किया। और आज भी हमारा जो स्ट्रॉन्ग सेकुलर कैरेक्टर है वो सब हम सब लोग साथ मिलकर, हिंदी डिपार्टमेंट हो, संस्कृत तो 1920 में कायम कर दिया था उन्होंने, संस्कृत उर्दू के साथ कायम किया था, और उसमें शिया सुन्नी किसी मसलक का वो कभी नहीं है। आज भी हमारे यहाँ जो है वो शिया थियोलॉजी भी पढ़ाई जाती, सुन्नी थियोलॉजी पढ़ाई जाती, बुद्धिस्ट स्टडीज़ भी हम पढ़ाते हैं। तो तमाम माइथोलॉजीज़, हिंदू माइथोलॉजी, सब चीज़ों को, बल्कि हमारे यहाँ उर्दू में जो एक सब्जेक्ट है, एक पेपर है हिंदुस्तानी अदबियात, उसमें हम कबीर को भी पढ़ाते हैं, और हम टैगोर को भी पढ़ाते हैं, और मीराबाई को भी पढ़ाते हैं, नामदेव को भी पढ़ाते हैं, तो उनको इंट्रोड्यूस कराते हैं। तो ये सब चीज़ें उसकी बुनियाद इस पर रखी गई, तो उसको हम सेलिब्रेट करते हैं आज के दिन में से। शहर फिरोजाबाद में शिक्षा के नए आयाम खोल रहा सर्वलाल सीनियर सेकेंडरी स्कूल। बच्चों में उच्च गुणवत्ता की शिक्षा के साथ संस्कारों का सरोकार देश प्रेम की भावना को कर रहा जागृत। बच्चों के शारीरिक, मानसिक एवं सामाजिक ज्ञान के साथ कला, डिजाइन, स्मार्ट कंप्यूटर शिक्षा का एकमात्र संस्थान सीबीएसई बोर्ड नई दिल्ली से मान्यता प्राप्त। बच्चों के लिए स्कूल का हरा भरा खुला वातावरण विद्यार्थियों में कर रहा एक नई ऊर्जा का संचार। छात्रों को लाने ले जाने के लिए वाहन की व्यवस्था, गरीब बेटियों, असहाय बच्चों के लिए विशेष छूट। हमारा उद्देश्य न रह जाए कोई शिक्षा से वंचित। प्रवेश के लिए जल्द पधारें। हमारा पता प्रेमनगर, डाक बंगला, NH2, सर्वलाल कॉन्वेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल, फिरोजाबाद। मोबाइल नंबर 9536046046। प्रबंधक कामरान खान, प्रिंसिपल इदराक अहमद। जनपद फिरोजाबाद के शहर से दूर ग्रामीण इलाकों में निवास कर रहे 2 पहिया वाहन चलाने वाले लोगों को फिर से 2 पहिया वाहन कंपनी TVS करा रही कई सुविधाएं उपलब्ध। अब नसीरपुर और मटसेना जैसे दूर इलाकों में रहने वाले लोगों का TVS ने रखा ख्याल। उन्हें उन्हीं के इलाकों में TVS देगा बेहतर सुविधा। सर्विस, फाइनेंस, वारंटी एवं छूट उपहार जैसी सुविधाओं का घर बैठे मिलेगा लाभ। आधार, बैंक पासबुक लाएं और मोटरसाइकिल ले जाएं। जी हां, अब खुल गया नसीरपुर में पारस मोटर्स, ताज एक्सप्रेस के निकट बटेश्वर रोड पर, और सीताराम TVS मोटर्स थाना मटसेना के पास RK प्लाजा के सामने, आसपाबाद, फिरोजाबाद, जहां आपको TVS के सभी मॉडलों की गाड़ियां सभी रंगों में फुल रेंज मिलेंगी। धनतेरस, दीपावली त्योहारों के मौके पर आकर्षक उपहार का लाभ लेने के लिए शीघ्र पधारें। नसीरपुर पारस TVS पर संपर्क करने के लिए डायल करें 9927336872। प्रोपराइटर ममता देवी, वाइफ ऑफ दिनेश यादव। वहीं मटसेना में संपर्क करने के लिए डायल करें 9911151032। पारस यादव, गणेश यादव। प्रदूषण मुक्त दिवाली मनाए, बाजार से कम दामों में मुर्गा छाप, ग्रीन अंग्रेजी पटाखे खरीदने का एकमात्र स्थान लक्ष्मी नारायण क्रैकर्स, सुहाग नगर, बड़े डाकखाने के पास, फिरोजाबाद।